दोस्तों, पाकिस्तान कभी भी अपनी बात पर खड़ा नहीं रहता है। वो कभी कुछ कहता है तो कभी कुछ, कभी भारत के खिलाफ जाता है तो कभी भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की बात करने लगता है। हालांकि पाकिस्तान पर भरोसा करना मुश्किल है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री लगातार भारत के खिलाफ बोलते आए हैं, लेकिन अब जब देश कंगाल होने लगा है तो अचानक भारत की याद आने लगी है। भारत के संग रिश्ते मजबूत करने की मांग उठने लगी है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुरुवार को भारत के साथ रिश्ता रखने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारत संग रिश्ते फिर से मजबूत करने की बात की है। भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया में पहले ही अलग थलग पड़ा हुआ है। ऐसे में भारत के साथ रिश्ते तोड़ना मुल्क के लिए कहीं से फायदेमंद नहीं होगा। देश की राजधानी इस्लामाबाद में सामरिक अध्ययन संस्थान के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए बिलावल ने कहा कि कुछ हालिया घटनाओं की वजह से भारत के साथ जुड़ाव नामुमकिन भले ही न हो, लेकिन मुश्किल जरूर है। बिलावल भुट्टो ने आगे कहा कि भारत के साथ हमारे मुद्दे हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच जंग और लड़ाई का काफी लंबा इतिहास रहा है। आज हमारे बीच गंभीर विवाद है और अगस्त 2019 की घटनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता। दरअसल जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के लिए 5 अगस्त 2019 को भारत ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की घोषणा की थी। भारत के इस कदम के बाद से पाकिस्तान बौखला उठा और इंडिया संग रिश्ते तोड़ दिया, क्योंकि आतंकवाद फैलाने में अब उसे सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कश्मीरियों को उनका भड़काना अब काम नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए राजनयिक संबंधों को कमतर किया था और भारतीय दूत को निकाल दिया था। कश्मीर मुद्दे पर बोलते हुए बिलावल ने कहा, ये मुद्दा विदेश मंत्री बनने के बाद से मेरी किसी भी बातचीत का आधार बिंदु बन गया है। भारत के साथ संबंध बहाली का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है, मई में हमारे पास परिसीमन आयोग था और फिर हाल के पदाधिकारियों के इस्लामोफोबिया वाले बयानों ने एक ऐसा माहौल बना दिया जिससे पाकिस्तान के लिए जुड़ाव असंभव नहीं, हालांकि बहुत मुश्किल है। गालवन में भारत को छेड़छीड़ ने कर दी बड़ी गलती। अब हर मोर्चे पर चुनौती देने को तैयार हिंदुस्तान। दोस्तों, लद्दाख के गालवन में भारत और चीन के बीच सैन्य झड़प को हुए 2 साल बीत चुके हैं। इन 2 साल के दौरान भारतीय सेना ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जबरदस्त किलेबंदी कर दी है। एलएसी पर कई जगह तो ऐसी भी है जहां भारतीय सेना चीन की तुलना में फायदे में है। जिन जगहों पर पेट्रोलिंग पिछले कई साल से बंद थी, उन्हें भी शुरू किया जा चुका है। भारत ने वैश्विक महामारी और मुश्किल भू राजनीतिक हालात के बावजूद अपनी सैन्य तैयारी को चुस्त दुरुस्त बनाए रखा है। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम, अमेरिका से अपाचे और चिनूक, फ्रांस से राफेल और स्वीडन से एयरबस C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसी बड़ी डील कर खुद को चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार कर लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि चीन ने लद्दाख और गालवन में भारत को छेड़कर कहीं बड़ी गलती तो नहीं कर दी है। सामरिक मामलों के वरिष्ठ विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने निक्की एशिया में लिखा है, 15 जून 2020 को हुए सैन्य झड़प चीन के साथ पिछले 6 हफ्ते से भारी मुठभेड़ों में सबसे ज्यादा खूनी थे। चीन ने दुनिया के सबसे सख्त कोरोना वायरस लॉकडाउन का फायदा उठाने के लिए लद्दाख के आसपास के इलाके में घुसपैठ की। इतना ही नहीं, चीन ने ऊंचाई पर स्थित भारतीय क्षेत्र में कई जगहों पर अत्याधुनिक सुरक्षित और हथियारों से लैस अड्डे भी बना लिए। हालांकि चीन का अतिक्रमण लगभग उतनी चतुर योजना नहीं थी जितना कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शायद तब सोचा था जब उन्होंने अपनी मंजूरी दी थी। चीन को आसान जीत दिलवाने की बात तो दूर, उन्होंने भारत चीन संबंधों को रसातल में पहुंचा दिया। 1996 में द्विपक्षीय समझौते के तहत दोनों देश शांति काल के दौरान सीमा पर बंदूकों का उपयोग नहीं करने पर सहमत हुए थे, लेकिन चीन ने गालवन घाटी में भारतीय सेना के गश्ती दल पर सूर्यास्त के बाद घात लगाकर हमला कर इस समझौते को तोड़ दिया था। चीन के लोग रॉड और धातु के बने कटीले तारों से भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। हालांकि भारतीय सैनिकों ने भी जबरदस्त मुकाबला किया और निहत्ते ही बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों को मार गिराया। गालवन झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए, लेकिन चीन ने अपनी हताहत सैनिकों की संख्या छिपाई रखी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अनुसार इस झड़प में चीन के 35 सैनिक मारे गए। वहीं रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास ने मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या को 45 बताया था। गालवन झड़प के 8 महीने के बाद चीन ने मरणोपरांत पुरस्कार देने के बहाने 4 सैनिकों की मौत का खुलासा किया था। हालांकि इसमें कोई आश्चर्य होना नहीं चाहिए कि चीन कभी सच बोलता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी शायद ही कभी पूरी सच्चाई का खुलासा करती है। चीन ने भारत के साथ 1962 के युद्ध में मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या का खुलासा 3 दशक बाद 1994 में किया। तब भी कम्युनिस्ट पार्टी ने सैनिकों की मौत का आंकड़ा काफी कम कर बताया। यही कारण है चीन ने अपनी मीडिया को नियंत्रित कर रखा है। बाहर की सोशल मीडिया चीन में काम ही नहीं करती है। चीन के साथ लगी सीमा पर पिछले 2 दशक में जितना काम नहीं हुआ, उतना पिछले 2 साल में किया जा चुका है। सरकार ने भी सेना की हर मांग को बखूबी पूरा किया है। राजनीतिक इच्छा शक्ति और कुशल सैन्य निर्देशन के कारण सीमा पर शायद ही कोई ऐसी जगह बची है जहां भारतीय सेना की मौजूदगी नहीं है। इतना ही नहीं, सेना को ऑन द स्पॉट निर्णय लेने की भी खुली छूट है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना के आपात खरीद बजट में भी जबरदस्त इजाफा किया है। नए राइफल, एयर डिफेंस सिस्टम, एयर टू ग्राउंड बम अटैक और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान की विदेशों से खरीद की गई है।
वहीं मेक इन इंडिया के तहत मिसाइल, टैंक, तोप, ATV जैसे हथियार और उपकरणों का स्वदेश में ही निर्माण किया जा रहा है। भारत ने कोरोना संकट के बावजूद भी अपनी आर्थिक और कूटनीतिक ताकत का लोहा मनवाया है। यही कारण है कि चीन जैसा अड़ियल देश भी भारत के साथ 15 दौर की सैन्य बातचीत कर चुका है। एक दो जगहों को छोड़कर अधिकतर स्थानों से दोनों देशों की सेनाएं पीछे भी हट चुकी है। SCO, UN, ब्रिक्स और सार्क जैसे मंचों पर भी भारत ने अपनी कूटनीति का डंका बजाया है। भारत से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इस्तेमाल किए जाने वाले सैकड़ों चीनी ऐप्स और वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। भारत में बड़े पैमाने पर चीन विरोधी भावना भी घर कर चुकी है। ऐसे में आपसी विश्वास को कायम करने में चीन को कई साल का वक्त लग सकता है। तो अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।